हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर एकेडमी एजुकेशन। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग SYDC का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है डेथ ऑफ पार्टनर। जो हमने लेक्चर नंबर 2 में एक सम डिस्कस किया था, आज उसका लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चलो देखो, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 190 क्वेश्चन नंबर 2 गाइस। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 190 क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखियो। राकेश, महेश एंड मुकेश were partners sharing profit and losses in the ratio of 3:1। राकेश, महेश, मुकेश 3 पार्टनर्स है हमारे और तीनों पार्टनर्स का रेशियो दिया हुआ है हमें। ओके, नो प्रॉब्लम। रिस्पेक्टिवली थोड़ा इज्जत दे रहे हैं उन लोग को। द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 इज एज अंडर। क्या दिया देखो, बैलेंस शीट दिया है। मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट का पोस्टिंग क्या करना है, लायबिलिटी का लायबिलिटी में लिखना है और एसेट का एसेट में, बस कुछ चीजों को छोड़ के। ये मिताली ध्यान दे। देखो क्या दिया है, कैपिटल। कैपिटल कहां पे आएगा, PCC। कहां पे आएगा गाइस, PCC। क्रेडिटर्स, लायबिलिटीज, बैंक लोन, लायबिलिटीज, बिल्स पेबल, लायबिलिटीज। प्लांट एंड मशीनरी, एसेट्स। मोटर ट्रक, एसेट। डेटर्स और इन्वेस्टमेंट, एसेट। बैंक, कैश एंड बैंक के डेबिट साइड, CBD। चलो ये हो गया हमारा पोस्टिंग। मुकेश डाइड, मुकेश मर गया बेचारा। कभी मरा बेचारा, 30 जून। ये 30 जून को मर रहे हो, तो 1 अप्रैल टू 30 जून कितना मंथ्स होते हैं, 3 मंथ्स। अप्रैल, मई एंड जून। जून लास्ट है ना, तो जून आएगा। सब यहाँ पे फोकस करेंगे गाइस। अप्रैल, मई, जून, ये 3 मंथ्स का हम लोग को क्या करना है, उसका प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, चलो देखेंगे आगे। आगे क्या दिया है, एसेट वेर रीवैल्यूड। एसेट की वैल्यू देखो चेंज हो रही है। पहले प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 44,000 हो गई, पहले कितनी थी, कम हुआ कि बढ़ गया, बढ़ गया तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और सेकेंड इफेक्ट कहां पे जाएगा, PC, प्लांट एंड मशीनरी को टिक कर लेना। मोटर ट्रक 18,000 हो गया, पहले कितना था, 20,000। कम हुआ कि बढ़ गया, कम हुआ तो क्या करेंगे, माइनस। सेकेंड इफेक्ट PD, मोटर ट्रक को टिक कर लो। इन्वेस्टमेंट रुपीज 17,000, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 17 हो गई, पहले कितनी थी, कम हुआ कि बढ़ गया, कम हुआ तो क्या करेंगे, माइनस। सेकेंड इफेक्ट PD, इन्वेस्टमेंट को टिक कर लो। ऑल डेटर्स वेयर गुड्स, ऑल डेटर वेयर गुड्स बोल दिया है, मतलब जो ऑलरेडी हमें होने वाली थी वो हुई नहीं। मतलब ऐसा हुआ रहेगा कि मैंने मनीषा को गुड्स बेचा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मनीषा पैसा देने वाली नहीं है, तो मनीषा मेरी ऑलरेडी हो गई। बट मनीषा के अंदर का अच्छा इंसान जाग गया और मनीषा ने मुझे पैसा देके चली गई, तो ऑलरेडी हुआ क्या मुझे, ऑल डेटर वेयर गुड्स, ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे। मतलब आपको क्या करना है, ऊपर देखो तुमने कुछ ऑलरेडी माइनस किया है, कितना किया है, 2000। तो वो 2000 जो आपने माइनस किया वही वापस से क्या कर देना है, प्लस। समझा, तो वहां पे लिखो ऐड करना है ऑलरेडी को और सेकेंड इफेक्ट PC में डाल देंगे। चलो ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म, अब गुडविल का एडजस्टमेंट है तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड है 2 टाइम्स। 2 टाइम्स मतलब हो गया नंबर ऑफ ईयर परचेस, नंबर ऑफ ईयर परचेस है ये आपका। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 साल के प्रॉफिट के ऊपर आपको गुडविल का वैल्यू निकालना है, निकाल लेंगे। नो गुडविल अकाउंट टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ द फर्म, नो गुडविल अकाउंट टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ द फर्म। गुडविल अकाउंट शो नहीं करना है बुक में, ऐसा बोल दिया है। इसका क्या करना है मैं बताऊंगा आपको। आज के समय गुडविल का एक अलग एंट्री होगा, मतलब जो हम लोग गुडविल का एंट्री क्या कहते थे, एसेट एंड PCC, एसेट एंड PCC। बट आज के समय एसेट एंड PCC में नहीं जाएगा, कहां पे जाएगा मैं बताता हूं तुमको अभी सॉल्व करते वक्त। फिर कैलकुलेशन तो वही होगा, बस थोड़ा सा एंट्री अलग हो जाएगा।
फिर आगे क्या दिया, फोर्थ वाला एडजस्टमेंट, मुकेश शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू हिज डेट टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। लास्ट 2 ईयर्स के प्रॉफिट के ऊपर मुकेश का इस साल का 3 महीने का प्रॉफिट निकालना है, निकाल लेंगे हम लोग। एंड फिफ्थ एडजस्टमेंट क्या बोला है, प्रिपेयर 5 ईयर्स प्रॉफिट दिया हुआ है हम लोग को, वो एडजस्टमेंट नहीं, जैसे इन्फॉर्मेशन है, वो 5 साल का प्रॉफिट दिया है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, और ये तो हमारा वर्किंग नोट है, ठीक है। ऑन 1 जुलाई 2019, 1 जुलाई 2019 तक का बनाना है, तो ये हम लोग बना लेंगे आराम से। यहाँ पे आप लिखोगे बैलेंस शीट एज ऑन 1 जुलाई 2019। पोस्टिंग से पहले हम लोग को 2 वर्किंग नोट सॉल्व करने होते हैं, वो सॉल्व कर लेंगे। हमेशा याद रखना, डेट ऑफ पार्टनर आप वर्किंग नोट सॉल्व करके तब करना सॉल्व। चलो करेंगे। गुडविल निकालेंगे, तो गुडविल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा पहले अपने को। चलो मुझे बताओ 5 साल का प्रॉफिट कितना कितना है, पहले साल का कितना है 6,000, फिर 7,000, नेक्स्ट 12,000, 24,000 प्लस कर लो कितना होता है 5 0 50 60,000। चलो खुश हो जाओ तुम लोग भी, 60,000 हो गया। अब एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट, तो 60,000 टोटल प्रॉफिट आया, उसको डिवाइड बाय कर लेंगे 5 से, 5 1 जा 5 1 जा 5 2 जा 12,000। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया आपका 12,000, ठीक है। अब ये 12,000 जो आया आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया, तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यही है आपका फॉर्मूला। तो एवरेज प्रॉफिट कितना गया अपने पास 12,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 2, तो 24,000 आ जाएगा आपका, मिल गया गुडविल। बट ये तो इस टोटल गुडविल है, हमें किसका चाहिए, मुकेश का। कौन मर रहा है, मुकेश की डेथ हो रही है ना, तो मुकेश का गुडविल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मुकेश शेयर ऑफ गुडविल, मुकेश शेयर ऑफ गुडविल। तो ऊपर जाओ, रेशियो दिया होगा, देखो कुछ क्या दिया रेशियो 3:1। मुकेश कहाँ पे, तो मुकेश का रेशियो होगा 1 डिवाइड बाय प्लस करो 6, तो 24,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 6, 6 1 जा 6 4 जा 4,000 आ गया। कितना आ गया मुकेश का गुडविल 4,000, है ना। अब गुडविल की एंट्री क्या होती थी, एसेट एंड पीसीसी, यही करते थे ना हर सम में, लास्ट सम में। बट याद रखो, अगर क्वेश्चन में ऐसा बोले, देखो गुडविल के एडजस्टमेंट में जाओ और लास्ट लाइन पढ़ो क्या लिखा है, नो गुडविल अकाउंट टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ द फर्म, ऐसा बोल दिया है, नो गुडविल अकाउंट टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ द फर्म। और अगर जब भी अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा मेंशन किया रहेगा, तब आप ये एंट्री नहीं करोगे, आप एंट्री करोगे पीसीसी, पीसीडी और दूसरा पीसीसी। पहला इसे कहां लिखोगे, पीसीडी में, किसके अकाउंट में, इन दोनों के अकाउंट में, राकेश एंड महेश के। और पीसीसी में आप लिखोगे मैं मुकेश के अकाउंट में। कैसे लिखना मैं बताऊंगा, डोंट वरी। अब बस ये 4,000 को क्या करेंगे, बांट देंगे, किसको, इन दोनों को। मुकेश के गुडविल को शो नहीं करना है ना बुक्स में, मुकेश के गुडविल को क्या करना है, शो नहीं करना है, रिटर्न ऑफ करना है। तो रिटर्न ऑफ करने का एंट्री यही होगा। तो पीसीडी में क्या पे लिखोगे आप, कंटिन्यूइंग पार्टनर के अकाउंट में लिखोगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर। और पीसीसी में आप लिखोगे डिसीज पार्टनर। याद रखना ये चीज, ये हमेशा नहीं करना, जब क्वेश्चन में बोला रहेगा तो, नहीं तो नहीं। कैसे लिखना मैं बताऊंगा। चलो अब शेयर ऑफ प्रॉफिट, गुडविल निकाल लिया हमने, अब शेयर ऑफ प्रॉफिट।
शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए देखो क्या बोला है कि मुकेश का जो प्रॉफिट है वो लास्ट 2 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट के ऊपर निकालना है। तो लास्ट 2 इयर्स का प्रॉफिट मतलब 24 और 12, टोटल प्रॉफिट इसमें भी निकालेंगे हम लोग। टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा 12,000 प्लस 24,000 ना, लास्ट 2 इयर्स का प्रॉफिट मतलब पांचवा चौथे इयर्स का 36,000, ये मिल गया टोटल प्रॉफिट। फिर क्या निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मतलब 1 साल का प्रॉफिट 36,000 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2 1 जा 2 8 जा 18,000 प्रॉफिट मिल गया अपने को एवरेज प्रॉफिट। ये तो 1 साल का प्रॉफिट आ गया, कितने साल का आया ये 1 ईयर का, बट हमें 1 साल का प्रॉफिट चाहिए क्या। मुकेश ने कितना महीना काम किया है 3 महीना, जुलाई तक ना, 1 जुलाई मतलब जुलाई नहीं खाली जून तक निकालेंगे, तो अप्रैल मई जून 3 महीने काम किया है तो 3 महीने का प्रॉफिट निकलेगा। 3 मंथ प्रॉफिट इज इक्वल टू 18,000 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 3/12 कर देंगे। 3 1 जा 3 4 जा 4 1 जा 4 4 जा 16, यहाँ पे बचेगा 2 4 5 जा 20, 4,500। ठीक है, अब प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है बताओ, शेयर ऑफ प्रॉफिट की एंट्री एसेट एंड पीसीसी। फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा एसेट, सेकंड इफेक्ट क्या होगा पीसीसी। एसेट में क्या लिखोगे बताओ पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, याद रखो ये चीज प्रैक्टिस चाहिए अपने को, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। गणपति के वेकेशन में मेहनत चाहिए अपने को, फायदा उठाओ, कॉलेज की छुट्टी है ना, थोड़ा पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एसेट लिखेंगे और पीसीसी में क्या लिखते हैं हम लोग पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट दोनों जगह। लास्ट टाइम यही किया था ना अपने, कैलकुलेशन कुछ अलग किया गया हमने, जो लास्ट सब में सिखाया था तुमको लास्ट 2 लेक्चर में, अभी भी वही किया गया हम लोग, अगले भी सब में यही करने वाले। डेथ ऑफ पार्टनर में यही है आपका, ठीक है, बहुत इजी है, 8 मार्क्स जेब में अपना। यस, ध्यान देना यहाँ पे। चलो स्टार्ट करते हैं अभी पोस्टिंग अपना। क्या दिया पहला पोस्टिंग, कैपिटल कहाँ आएगा, क्या लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना है राकेश का 30,000, फिर महेश का 2020, फिर मुकेश 10,000। उसके बाद किसके ऊपर, ठीक है क्या, नहीं तो अमाउंट का आएगा कितना अमाउंट है 8080 18,000। गाइस आगे देखना फोकस। उसके बाद क्या दिया है प्लांट एंड मशीनरी का आएगा, ठीक है इसके ऊपर, तो अमाउंट का आएगा कितना अमाउंट है 40,000। उसके बाद मोटर ट्रक का आएगा, ठीक है इसके ऊपर, तो अमाउंट का आएगा कितना अमाउंट है 2020। उसके बाद क्या दिया है डेटर्स का आएगा, ठीक है इसके ऊपर, तो अमाउंट का आएगा कितना अमाउंट है 16,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट का आएगा ऐसे, ठीक है इसके ऊपर, तो अमाउंट का आएगा कितना अमाउंट है 18,000। उसके बाद बैंक कहाँ पे आएगा सीबीडी टू बैलेंस कितना लिखेंगे 1440। उसके बाद डन हो गया पोस्टिंग, 4 मार्क्स मिल गई दीदी। चलो उसके बाद पहले ये दोनों को कर लेते, करने ही अपने को कर लेते। चलो क्या दिया है गुडविल की एंट्री क्या होगी आज की सम के लिए। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला नो अकाउंट गुडविल टू बी शोन इन द बुक्स, नो गुडविल अकाउंट टू बी शोन इन द बुक्स ऐसा लिखा हुआ है, तो आप गुडविल को पीसीडी में लिखोगे और पीसीसी में लिखोगे। और चलो ठीक है आगे देखो, ये हो गया अपना पोस्टिंग यहाँ तक। अब गुडविल की एंट्री करनी है। गुडविल पहले ये 2 की एंट्री कर लेते हैं हम लोग, फिर आगे एंट्री करेंगे हम लोग, आगे का जो भी एडजस्टमेंट है सॉल्व कर लेते। तो पहले गुडविल का आज का जो सम है वहां पे बोला है कि नो गुडविल अकाउंट टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ द फर्म। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि गुडविल अकाउंट को बुक में शो नहीं करना है, तब आप ये एंट्री करोगे।
PCD में डाल दोगे और PCC में डाल दोगे। ठीक है, PCD में आपको कंटिन्यूइंग पार्टनर के अकाउंट में लिखना है और PCC में आपको जो मर गया उसके अकाउंट में लिखना है। और ये गुडविल बांट दोगे आप ओल्ड पार्टनर्स को। ओल्ड पार्टनर मतलब कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को। देखो कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन कौन है, राकेश और महेश है ना, राकेश एंड महेश। 4000 इंटू 1 डिवाइड कितना होगा, 3 डिवाइड ये था ना, 3 डिवाइड बाय 6, 3 डिवाइड बाय 6, 4 3 is 12 डिवाइड बाय 6, 6 1 जा 6 2 जा, नहीं मैं रॉन्ग कर रहा हूँ, 5 होगा, हाँ सॉरी, रेशियो क्या होगा आपका 5, 3 डिवाइड बाय 5, 4 3 is 12 डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 5 2 जा, फिर यहाँ पे बचेगा 2 5 4 जा 20, 2400 एक को मिलेगा। और महेश का क्या होगा 4000 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, 4000 4 2 जा 8 डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 5 1 जा 5 6 जा 1600। एक को मिलेगा 2400 और एक को मिलेगा 1600। ठीक है, राकेश को मिलेगा 2400 और महेश को कितना मिलेगा 1600। तो हम देखो यहाँ पे लिखेंगे टू गुडविल, क्या लिखना है आपको, टू गुडविल। राकेश के अकाउंट में लिखोगे, कितना लिखोगे 2400, महेश का कितना है 1600, मुकेश को कुछ नहीं। ठीक है, और यहाँ पे आप लिखोगे बाय गुडविल। राकेश महेश के अकाउंट में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कितना लिखोगे, आप पूरा 4000 लिख दो। समझा बात यहाँ पे, ये कर लेना आपको। गुडविल अकाउंट शो नहीं करना बुक में, तो आप यहाँ पे लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे। यहाँ पे डायरेक्ट मुकेश का अकाउंट में और यहाँ पे इन दोनों को बांट देना है। ठीक है इतना। चलो प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी, शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट की एंट्री है क्या होगी, ध्यान से देखना। प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी, एसेट एंड पीसीसी, एसेट एंड। तो एसेट में आप लिखोगे पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, कितना अमाउंट है 4500। और सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, पीसीसी, पीसीसी में लिखोगे पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, डायरेक्ट मुकेश के अकाउंट में लिखना है 4500। ठीक है, इसके बाद क्या दिया गाइस, हो गया। अब अपने एडजस्टमेंट पे जाते हैं। पहले एडजस्टमेंट क्या था, एसेट रीवैल्यूड हो रहा था ना, एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। चलो देखते हैं क्या दिया पहले एक एक करके। प्लांट एंड मशीनरी कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या करेंगे, तो प्लांट एंड मशीनरी के नीचे लिखेंगे एड रीवैल्यूड 4000 प्लस कर लेंगे तो 44 हो जाएगा। और एसेट बढ़ रहा है तो अपने को क्या होगा, प्रॉफिट किधर आता है, इसलिए पीसी में आएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी आप ऐसा लिखोगे, कितना 4000। उसके बाद क्या दिया है, मोटर ट्रक कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, कम हो रहा है ना, कम हो रहा है तो क्या करेंगे, माइनस लेस रीवैल्यूड, कितना 2000, तो 18000 हो जाएगा, राइट ना। और मोटर ट्रक कम हो रहा है मतलब अपने को क्या हो रहा है, लॉस, लॉस किधर आता है, तो पीडी में लिखोगे 2 मोटर ट्रक 2000। उसके बाद क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, कम हो रहा है तो क्या करेंगे, लेस, लेस रीवैल्यूड लिखोगे, कितना 1000 कम हो जाएगा तो 17 आएगा। अब एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो अपने को क्या होगा, लॉस, लॉस कहाँ पे आएगा, पीडी में, टू इन्वेस्टमेंट 1000। उसके बाद क्या दिया है, ऑल डेटरवेयर गुड्स। जब भी ऐसा लिखा रहेगा क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में, तो याद रखने का जो आरडीडी तुमने माइनस किया वही वापस से प्लस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऐड आरडीडी। पहले हमने यहाँ पे दिखाया नहीं ना, शो नहीं किया आरडीडी माइनस। चलो नीचे लिख लेते,
ध्यान देना इस चीज को, जैसा दिया है आरडीडी माइनस, पहले आरडीडी माइनस करके दिखाना है। कितना डेटर्स, उसमें से आरडीडी कितना माइनस है, लेस आरडीडी 2000, तो 14,000 आएगा। फिर ऐड कर देंगे आरडीडी, करना वही है बस खाली, लेकिन शो तो करना पड़ेगा। तो कितना आएगा 16,000। ठीक है गाइस, ध्यान देना। तो आरडीडी प्लस क्या मतलब एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ गया तो पीसी में आएगा। बाय आरडीडी कितना 2000 हो गया। एडजस्टमेंट कंप्लीट, पोस्टिंग भी हो गया, एडजस्टमेंट भी हो गया। अब हम टैली करेंगे। तो सबसे पहले इसको टैली करेंगे, दोनों साइड बॉक्स बनाना है। अब बड़े सबका आंसर टैली करके प्लस करके यहाँ पे लिखना है 3000 और यहाँ का कितना है 6000, बॉक्स के नीचे लिखना है। अब दोनों में से बड़ा कौन सा है 6000, तो जो बड़ा अमाउंट है दोनों साइड बॉक्स में लिखेंगे। अब बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, तो 6000 में से 3000 गया तो 3000, ये आ गया आपका डिफरेंस। इसको लिखोगे आप टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। नहीं नहीं, तुम हरियाणा तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अब तीनों पार्टनर को मिल जाएगा। ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट क्या नाम है इसका, राकेश, महेश एंड मुकेश। ठीक है। अब 3000 इसको बांटोगे आप, 3000 को रेशियो में बांटो, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। 3 to 1 के रेशियो में बांटना है, तो 3000 डिवाइड बाय 3 to 1 कितना होगा 6 होगा, 6 1 जा 6 5 जा 500 आ गया। अब जो डिवाइड करके आएगा उसको एक बार इससे, एक बार इससे और एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है। 500 इंटू 3, 500 इंटू 2, 500 इंटू 1, ईजी एकदम। 1500, 1000 और 500। देख लो रेशियो में बांटना सीख जाओ। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 1500, 1000 और 500। अभी जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट यहाँ पे डेबिट में, तो यहाँ पे आएगा तो क्या होगा क्रेडिट। तो बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट क्या होगा 1500, 1000 और 500। अभी यहाँ पे प्लस कर लेंगे कितना 19,000 और यहाँ का कुछ भी नहीं है, तो 19,000 बड़ा अमाउंट है, दोनों साइड लिख देंगे और 19,000 का डिफरेंस भी आएगा। इसको याद रखो, मुकेश मर रहा है इसलिए इसका एक अमाउंट नीचे लिखेंगे, जो डिफरेंस आएगा उसका नीचे लिखना है। 21,000 और यहाँ का 1,600, तो 21,000 बड़ा अमाउंट है, दोनों साइड लिख देंगे। अब बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो 19,400, इसको एक लाइन ऊपर लिख दो। 31,500, यहाँ का 2,400 है, तो 31,500 बड़ा अमाउंट है, दोनों साइड लिख देंगे। 29,100 इसको साथ में लिखो। इसको हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन और इसको लिखेंगे टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। याद रखो जो मर गया पार्टनर उसको अभी उसके एग्जीक्यूटर को देना है हमें, इसलिए एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट आएगा। और ये सब आएगा लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में लिखेंगे कैपिटल, कैपिटल लिखने का और दोनों पार्टनर का नाम राकेश और महेश, जिसका बैलेंस कैरी डाउन लिखा है तुमने। राकेश का कितना है 29,100, इसका है 19,400। प्लस करेंगे 0 0 4 1 5 9 9 18 4 48,500। और यहाँ पे लिखोगे आप मुकेश एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। एग्जीक्यूटर लोन कितना है 19,000, जो डिफरेंस आया उसका, ये 19,000 लिख दिया हमने। अब इसको टैली करेंगे, तो बहुत इजी है। इसको टैली 0 यहाँ पे 14,000 है, तो 14,000 दोनों साइड लिख दोगे आप, डिफरेंस भी 14,000 का आएगा। तो क्या लिखोगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब 14,000 यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, कैश लिखा है कि बैंक लिखा है क्वेश्चन में, बैंक, तो बैंक लिखोगे आप कितना है 14,000 और इसको टैली कर लो।
चलो टैली करो फटाफट। टेक्स्ट बुक अलग तो आएगा ही ना, क्योंकि इसको 3 मंथ्स का प्रॉफिट निकाला हमने और उसको बांटा नहीं हमने। हमें किसका 3 मंथ्स का प्रॉफिट निकाला हमने, फिर 3 मंथ्स के प्रॉफिट निकालने के बाद हमें मुकेश का शेयर निकालना पड़ेगा ना। मुकेश का शेयर गाइस ध्यान दो, देखो यहाँ पे आप मुकेश का शेयर निकालोगे तो मुकेश का शेयर क्या होगा, 4500 इंटू 1/6 होगा ना। 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6 7 जा 42, बचेगा यहाँ पे 3, 6 5 जा 30, 750 आ जाएगा। कितना आएगा आपका 750। तो 750 आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 750, और यहाँ पे भी आपको कितना लिखना पड़ेगा, पेरेंट्स एक्सपेंस कितना लिखा है आपने यहाँ पे 750। फिर यहाँ पे टैली थोड़ा सा चेंज होगा, क्या चेंज होगा, 10 7 14 15,000 15,050 चेक कर लो, 14,000 प्लस 500 प्लस 750, यस 15,250। तो आपका टैली थोड़ा सा यहाँ पे खाली चेंज होगा 15,250, और यहाँ का आपका होगा 15,250। तो 15,250 आपका आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट में आप लिखोगे 15,250, होता है कभी कभी, ठीक है। अब प्लस करो, देखो आ रहा है टैली, कितना है आंसर 1,13,250। वन लैख 9,000 कुछ भी, 1,09,750 डन। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। देख लो वर्किंग नोट वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पे क्लियर करो, एकदम अच्छे से समझो। सिस्टमैटिक जाना है, फॉर्मेट बनाओ, पोस्टिंग करो, एडजस्टमेंट करो एंड वर्किंग नोट सॉल्व करो प्रॉपर। यहाँ पे हमने एक गलती किया था, क्या गलती किया था हमने ना, प्रॉफिट तो बराबर निकाला 4,500, उसको हमने मुकेश का शेयर नहीं निकाला था। हमें बाकी लोगों से लेना देना नहीं, मुकेश का प्रॉफिट चाहिए, इसलिए मुकेश का शेयर निकाल लिया हमने, ठीक है, समझे यहाँ पे। चलो तो आज के लेक्चर में हम बस इतना ही करेंगे, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। ओके गाइस, आज के लेक्चर में बस इतना ही होने वाला है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का सम देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।